देखिए आज आपका विविध प्रश्नमाला 4 का क्वेश्चन नंबर 8वां और 9वां। 8वां सवाल है आपका असमीका, यानी ये लाइनों का मतलब होता है मॉड्यूल छोटा या बराबर है 3 के हल समुच्चय को छायांकित कीजिए। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8वां आपका, यानी x छोटा है या बराबर है 3, यानी ये दोनों लाइनों का मतलब होता है मॉड्यूल्स। अगर ये दोनों लाइनें बीच में आ जाती है या किसी भी अंक बीच में आ जाता है ऐसे 5, तो ये किसका हो सकता है? माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है। माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है, पता नहीं है अपन को। तो देखिए बेटा, क्या करना है इसका, यानी सबसे पहले आपको इसको एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में। x और ये 3, x छोटा है या बराबर है 3 से, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। माइनस x छोटा है या बराबर है 3 से, एक बार मैंने प्लस में लिख दिया और एक बार इसको माइनस में। अब क्या करना है, इसको समीकरण के रूप में लिख दो। समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर तो कैसे लिखेंगे समीकरण? इसकी जगह क्या लगाना आपको? बराबर चाहिए, x बराबर 3। अब आपको क्या बनानी है? टेबल। टेबल बना लो। मान कितने निकालने हैं? 3, x और y। x का मान अपने पास कितना है? 3 है, तो यहाँ 3 रख दो, यहाँ 3 और यहाँ 3। और y की जगह कुछ भी रख सकते हैं अपन, 1, 2 और 3। ऐसे इसको बना लो आप, पहले टेबल बना लो। यानी समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर तो देखो कैसा जाएगा, माइनस एक्स बराबर 3। अब ये माइनस, ये भी प्लस का कर दो और इसको भी किसका कर दो? पक्षांतर कर दो। ये प्लस का हो जाएगा एक्स बराबर, और ये माइनस का हो जाएगा माइनस का 3। उसके बाद में आप वही टेबल बना लो। ये x और ये y। अब देखो x का मान कितना है अपने पास? माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 3। और y का अपनी तरफ से लिख सकते हैं 1, 2 और 3। मेन चीज तो आपकी क्या है, सारणी बना सकते हैं। मेन चीज क्या आपका? ग्राफ। ये लाइन और ये लाइन, इधर तो किसकी संख्या आ जाएगी? प्लस की x अक्ष, और इधर माइनस की x डैश, इधर प्लस की और इधर माइनस की। इधर 1, 2, 3 और 4, इधर भी लगा दो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितना हम बढ़ा सकते हैं? 1, 2, 3, 1, 2, 3। देखिए बेटा, इसके बाद में क्या करना है आपको, यानी x की तरफ प्लस में जाना है तुमको 3, x की तरफ प्लस में जाना है 3, इधर इधर जाना, और y की तरफ 1। x की तरफ 3 और y की तरफ इसकी सूत्र है ये, x की तरफ वो 3 चलना, y की तरफ 2। x की तरफ 3 और इस 2 की सूत्र, x की तरफ 3 है उस y की तरफ 3 प्लस। अब देखो ये लाइन तो आप स्केल की सहायता से आपकी लाइन स्केल की सहायता से खींच सकते हैं आप। उसी प्रकार इस पर आ जाओ, x की तरफ माइनस का 3,
x की तरफ -3 यही आएगा, और y की तरफ 1, y की तरफ 1 इसकी सुध पे, ये y की तरफ इसकी 1 सुध, x की तरफ -3 इधर है और 1 प्लस के इधर है, तो यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही इसको देखो, x की तरफ -3 और y की तरफ 2, x की तरफ 3 है, y की तरफ कितना, वही 3, ये आप लाइन, यानी आपका ये एक ग्राफ इधर बना लाइन और एक लाइन इधर। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको लिखनी है समीकरण के रूप में। देखो यहाँ लिख रहा हूं, इधर x मॉडल्स छोटा है बराबर है 3। देखो इसकी जगह क्या लिखनी है अपन को, मॉडल्स की जगह 0। अब आपको पता है 0 ये खुला मुंह हो रहा है, इधर ये बड़ा है, यानी 0 से बड़ा है 3, इसका मतलब होता है 0 से बड़ा है 3, और ये छोटा है, इस वाले मुंह की तरफ होता है खुला, ये बड़ा होता है और ये छोटा। तो क्या है, ये कथन सत्य है। क्या है, सत्य है। अगर सत्य है तो मूल बिंदु इधर ही है, तो आपकी छायांकित भाग किधर बनेगा, मूल बिंदु की तरफ इधर बनेगा, इधर बनेगा, ये भी इधर बनेगा। इसको छायांकित कर दो आप, ये आपका ग्राफ। ऐसे ही आपका 9वां सवाल है, यानी समीका 2x + 3y छोटा है बराबर है 3 के हर समुच्चय को छायांकित कीजिए। तो देखिए 9वां भी ऐसा ही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9, यानी 2x + 3y छोटा है बराबर है 3। तो देखिए बेटा, यानी इसको पहले तो किसमें लिखो आप, समीकरण के रूप में लिख दो। समीकरण के रूप में लिखने पर तो 2x + 3y बराबर 3। उसके बाद में चाहे x को ले जाओ इधर, चाहे y को ले जाओ। तो देखो मैं लेके जा रहा हूँ, पसंद कर दो, 2x बराबर 3, ये प्लस का किसका हो जाएगा, -3y। ये x के 2 गुणा में है तो किसमें हो जाएगा, भाग में। 2x बराबर 3 - 3y बटा 2। आपको मान किसके निकालने हैं, x और y का। टेबल बना लो यहाँ, x और y मान कितने निकालने हैं अपन ने, 3। अब देखो ये y के लिए कोष्टक लगा रहा हूं और अपन को 3 बार लिख रहा हूं, यानी x बराबर 3 - 3 कोष्टक बटा 2, x बराबर 3 - 3 कोष्टक बटा 2, x बराबर 3 - 3 कोष्टक बटा 2। यानी पहला मान ऐसा रखो, पहला मान समझ से रख दो, कैसे भी रख दो आप, और दूसरा मान फिर पहले मान से क्या कर दो आप, जोड़ दो। यानी अगर मैं यहाँ 0 रखता हूं तो 3 गुणा 0 करेंगे 0 ही आएगा, तो घटाएंगे 3 तो 3 ही बचेगा, 3 में 2 का भाग नहीं जा रहा। अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ, यहाँ 1 रखता हूँ, 3 गुणा 1 करेंगे 3 ही आएगा, और 3 में से 3 जाए कितना बचेगा, 0। तो 0 में 2 का भाग जा रहा है, तो पहला मान समझ के दूसरा मान जोड़ दो। फिर पहला मान समझ के दूसरा मान जोड़ दो। देखो 1 और 2 3 जोड़ रहा हूं मैं, और 3 और 2 5। आपका y का मान कितना आ गया, 1 3 5। y का मान आ गया आपका 1 3 और 5। अब x का मान निकालना अपन को, 3 - 3 बटा 2 बराबर 3 में से 3 गया 0 बटा 2। 2 का भाग लगाएंगे 0 कितना आएगा, 0। 3 - 3 किया 9 बटा 2 बराबर 3
यानी माइनस का 6 बचेगा। 9 में से 3 गया 6, भाग 2 का देंगे, माइनस का 2 तिया में 6, माइनस का आएगा 3। उसके बाद में 3 माइनस 15/2 बराबर 15 में से 3 गया तो कितना बचेगा 12/2। तो भाग लगाएंगे, 2 छिक्की 12, माइनस का आएगा आपका मान आ गया x का मान 0 माइनस का 3 और माइनस का 6, 0 माइनस का 3 और माइनस का 6। अब इसके बाद में क्या बनाना आपको, ग्राफ पेपर बनाना। एक लाइन ये, एक लाइन ये, इधर x प्लस किया जाएगी, इधर माइनस किया जाएगी, इधर y प्लस किया जाएगी, इधर y माइनस का आ जाएगा। एक, दो, तीन, चार, 1, 2, 3, 4। देखो x की तरफ चलेंगे अपन 0 और y की तरफ प्लस का है 1 चलेंगे, तो y की तरफ 1, यानी यहीं चलेंगे अपन। और x की तरफ माइनस का 3, x की तरफ माइनस का 3 और y की तरफ प्लस का 3, तो यहीं चलेंगे। इधर ये एक बिंदु ये रहा और एक ये रहा। x की तरफ माइनस का 6 और y की तरफ 5, x की तरफ माइनस का 6 और y की तरफ 5, यहीं चलेंगे अपन। अब देखो ये तो बिंदु ये मिल गया, एक ये मिल गया, इसको स्केल की सहायता से आप मिलान बिंदु, इसके बाद में आपको देखो 6 अंकित भाग करना है। क्या करना है, 6 अंकित भाग। तो इसको उतार दो आप, यानी 2x प्लस 3y छोटा है बड़ा बराबर है 3। अब इसकी जगह क्या लिखना है अपन 0 और ये 3, यानी 0 बड़ा है 3 से, सत्य का सत्य, यानी असत्य है, क्योंकि 0 तो छोटा है 3 से, बड़ा है, तो इसमें चिन्ह किसका चिन्ह क्या कह रहा है, यानी 3 से बड़ा है 0, तो कथन क्या है असत्य। अगर कथन असत्य है तो आपका छायांकित भाग किधर जाएगा, मूल बिंदु से दूर, इधर जाएगा। मूल बिंदु इधर है तो आपका ये छायांकित भाग कर दो। ये आपका 8वां और 9वां सवाल हल हो गए। मैंने आज आपको 8वां और 9वां सवाल पढ़ाए। अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए सवाल आपके समझ में आए तो मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।